बीजेपी हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद अब 2029 की तैयारी में जुट गई है और 2029 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है और इसके लिए बीजेपी ने हरियाणा में 50 लाख मेंबर बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। बीजेपी की इस मुहिम को हासिल करने के लिए हाईकमान ने बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाने का काम किया है, उन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त करने का काम किया है, बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है, सदस्यता अभियान की निगरानी करने का जिम्मा दिया है। लेकिन बीजेपी के इस अभियान में 5 बड़े नेताओं को इग्नोर करने का काम किया गया है। खास तौर पर 3 बड़े नेता ऐसे हैं जिनको इस अभियान से साइड लाइन रखा गया है। वो 3 नेता कौन से हैं, उनके इग्नोर करने के क्या कारण हैं और इसका क्या इफेक्ट उनकी पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के टारगेट को हासिल करने के लिए वर्तमान सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के अलावा 3 सांसदों की जिम्मेदारी लगाने का काम किया है। बीजेपी ने अपने जिलों में मजबूती रखने वाले नेताओं को पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मेदारी दी है। लेकिन इस बेहद खास अहम मुहिम के अंदर बीजेपी ने 3 ऐसे नेताओं को इग्नोर करने का काम किया है, साइड लाइन करने का काम किया गया है, जिनके बारे में ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की। राव इंद्रजीत बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं और बीजेपी की लगातार 3 बार सरकार बनाने में राव इंद्रजीत की सबसे अहम भूमिका रही है। राव इंद्रजीत को खुश करने के लिए उनकी बेटी आरती राव को पहले विधानसभा की टिकट दी गई, उसके बाद उन्हें नायब सैनी की सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद राव इंद्रजीत को बीजेपी कंट्रोल में कर रही है, उन्हें ज़्यादा पावरफुल नहीं बना रही है और इसलिए राव इंद्रजीत को इस सदस्यता अभियान में कोई भागीदारी नहीं दी गई है। यानी राव इंद्रजीत को इग्नोर करने का काम किया गया है। उनके मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरने वाले नेताओं को उनके इलाके में पर्यवेक्षक के तौर पर जिम्मा दिया गया है। यानी राव इंद्रजीत को अभी भी बीजेपी परखने का काम कर रही है, उन पर पूरा भरोसा नहीं कर रही है। दूसरे नेता हैं कुलदीप बिश्नोई। हरियाणा की पॉलिटिक्स में बजनाल परिवार की गैर जाट पॉलिटिक्स के ऊपर ही बीजेपी ने कब्जा करके सत्ता हासिल की है। गैर जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स में बीजेपी बजनाल की जगह काबिज हो गई है। बजनाल की सियासत को कब्जा करने के लिए बीजेपी ने 2014 में पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ गठबंधन किया और अब कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर भी किया। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी की कसौटी पर खरा उतरने के लिए जमकर मेहनत भी की। राजस्थान और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने मेहनत भी की। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुलदीप बिश्नोई पर बीजेपी भरोसा नहीं कर रही है। उन्हें ना तो टिकट दी गई और उन्हें ना ही राज्यसभा भेजा जा रहा है। सदस्यता अभियान में भी कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर करने का काम किया गया है, उन्हें साइड लाइन करने का काम किया गया है और यही वजह है कि उन्हें प्रभारी नहीं बनाया गया है। उनके मुकाबले में हिसार में उन कमल गुप्ता को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिनकी चुनाव में जमानत जब्त हो गई है, जिनसे इलाके के लोग नफरत करते हैं, जिनसे बीजेपी के नेता और वर्कर भी दूरी बनाकर रखते हैं। यानी सबसे नेगेटिव आदमी को भी पर्यवेक्षक बना दिया गया है, जबकि कुलदीप बिश्नोई को इग्नोर कर दिया गया है। तीसरे नेता हैं नवीन जिंदल। नवीन जिंदल भी हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें शामिल करवाकर कुरुक्षेत्र सीट से सांसद बनाने का काम किया। नवीन जिंदल के अलावा कुरुक्षेत्र की सीट और कोई नेता नहीं जीत सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी नवीन जिंदल को सदस्यता अभियान से दूर रखा गया है, उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है, यानी उनको भी इग्नोर करने का काम किया गया है। चौथे नेता हैं अनिल विज। अनिल विज बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, नायब सैनी की सरकार में मंत्री भी हैं, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी रहे हैं। लेकिन अपनी पार्टी के प्रति अभी भी उनकी निष्ठा कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और सदस्यता अभियान में भी उनको इग्नोर करने का काम किया गया है, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ज्ञानचंद गुप्ता भी बेशक से इस बार पंचकुला से चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं और बीजेपी को सदस्यता अभियान में उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और उनको भी खुद लाइन रखा गया है। सदस्यता अभियान के पर्यवेक्षकों में 6 ऐसे नेता हैं जो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर गए हैं, बड़ी चौधर पा गए हैं, लेकिन वो
सेटिंग के जरिए ही पर्यवेक्षक बने हैं। उनके मुकाबले में उनके ज़िले में दूसरे बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उनको पर्यवेक्षक नहीं बनाया गया है। यानी बीजेपी के अंदर भी पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स की गई है। अपने अपने खेमे के नेताओं को इसमें शामिल करके उन्हें हाईलाइट किया गया है, उन्हें हाईकमान के सामने पेश किया गया है। यानी बीजेपी के अंदर भी सेटिंग की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई और नवीन जिंदल और अनिल विज जैसे नेताओं को इग्नोर क्यों किया गया है। राव इंद्रजीत की बीजेपी में पॉलिटिक्स के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप बिश्नोई परिवार की बीजेपी में पॉलिटिक्स कब तक चलेगी, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। नवीन जिंदल बीजेपी में कब तक टिके रहेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अनिल विज की ब्रांड माटी बीजेपी कब तक करती रहेगी, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।